कर समझ सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है। इससे पहले हमने अभी तक आपको एक फ्रोजन शोल्डर कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताई हैं। अभी हम बताएंगे आपको फ्रोजन शोल्डर है क्या। फ्रोजन शोल्डर एक भी प्रॉब्लम होती है, फंक्शनल भी बोलते हैं, एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा कंधा जो होता है वो जाम हो जाता है। इसमें मुख्य 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में तो आपका कंधा पेनफुल रहता है, मतलब कुछ पहले 1 महीने में आपको दर्द होगा और नॉर्मली पेन होगा, बट आपका जो कंधा है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, जाम नहीं होगा आपका। कुछ समय के बाद 1 महीने निकलने के बाद आपका चलता रहेगा ऐसे। 1 महीने बाद फिर क्या होता है, कंधा दर्द भी होता है और कंधा जाम होने लगता है, उसमें क्या होता है कि आपको रात में दर्द भी होता है, वो आप सो नहीं सकते, इतना दर्द होता है कि आप सो नहीं सकते हैं, अजीब सा होता है, फिर एंजाइटी हो जाती है जिसकी वजह से। और तीसरी स्टेज होती है जिसमें कि कंधा फ्रीज हो जाता है, आपका जाम हो गया, अब आपको पेन नहीं होगा। पेन उसमें होने का चांस ही नहीं, कि मूवमेंट नहीं होता तो पेन होता ही नहीं है। इसीलिए 3 स्टेज होती मुख्य, जिनके वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर होने के चांस ज़्यादा है। तो फ्रोजन शोल्डर इसके कुछ कॉज होते हैं, जैसे कि आपको कोई क्रॉनिक इंजरी हुई है, कभी कोई फ्रैक्चर हुआ शोल्डर का है, या आपके डायबिटिक हैं आप। डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको फ्रोजन शोल्डर मोस्टली ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ता है जिसकी वजह से कुछ पाउच इन्फीरियर जो इन्फीरियर एंगल होता है, बॉर्डर होता है आपका इसका शोल्डर का, वहाँ पर कुछ ग्लूकोज पाउच बनने लगते हैं पीरियड में, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। अब फ्रोजन शोल्डर में सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्रोजन शोल्डर में सिम्टम्स होते हैं, आपको नाइट पेन ज़्यादा होता है, ओके, और उसमें क्या होता है, नाइट पेन ज़्यादा होता है, और आप इंटीरियर, ये वाला जो पॉइंट होता है, इंटीरियर साइड में आपको पेन होता है, जहाँ पर आप टच करके पता कर सकते हैं आपको यहीं दर्द है। ठीक यही पॉइंट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। फिर जैसे जैसे फ्रीज होता है तो पेन फैलने लगता है, दर्द आपका नीचे हाथ में भी आने लगता है, कभी कभी तो ऊपर नेक तक जाता है। तो ये फ्रोजन शोल्डर में कुछ सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि फ्रोजन कंधा जाम हुआ और पहले दर्द होता था, अभी दर्द नहीं हो रहा है, और हमारा हाथ नहीं उठ रहा, बस दर्द नहीं है, हमारा दर्द भी नहीं है और हाथ भी नहीं उठ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में पूछते हैं कि क्या कभी आपको चोट तो नहीं लगी, या कोई फ्रैक्चर हुआ, या कभी आप कंधे की तरफ सो गए हों, या आप डायबिटिक तो नहीं है। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं, और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इसका यही डायग्नोसिस बनाते हैं, देखते हैं कि पेशेंट क्या बता रहा है हिस्ट्री में, अपने हिस्ट्री बेस पर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। अभी क्या पेशेंट आया तो हम एक एक्सरे भी देख सकते हैं। एक्सरे में भी क्या होता है, जॉइंट स्पेस रिड्यूस होता है, कभी कभी स्वेलिंग, जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाता है, और स्वेलिंग में जिसकी वजह से जॉइंट इन्फ्यूजन होने के चांस रहता है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है फ्रोजन शोल्डर का? ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली क्या करते हैं इसमें, क्या पेन किलर लोग ले लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, पर पेन किलर से मतलब ये है कि आपका पेन कम हो जाता है, पर रेंज नहीं खुलती है। रेंज रेंज इन द सेंस आपका कंधा उठेगा नहीं, ना ही कंधा जाम है, बस दर्द कम हो गया आपका, और आप कंपनसेट करके लोग काम करते रहते हैं। कंपनसेट करके इन द सेंस, अगर हमें सपोर्टेड यहाँ से कुछ उठाना है तो हम इसको ऐसे नहीं उठा सकते। जो फ्रोजन शोल्डर के केस होते हैं वो क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे, मतलब उनका कंधा नहीं उठ रहा है, वो अपनी बॉडी को कंपनसेट कर रहे हैं। तो तो उसमें मोस्टली उनको क्या होता है कि उनका दर्द तो खत्म हो गया, अब कंधा खुल नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या होती है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो नॉर्मली हम कर सकते हैं और कंधे को खोल सकते हैं। कुछ स्ट्रेच होते हैं जॉइंट कैप्सूल का स्ट्रेचिंग कैसे होता है, वो भी स्ट्रेचिंग करनी है। कुछ मसल वीकनेस आ जाती है इसकी वजह से, वो भी होता है। ये देखो थोड़ा प्रियांशु पेशेंट आ गया, अब हम क्या करते हैं उससे पूछते हैं कि आपको दर्द कहाँ, वो मोस्टली बताएंगे आपको कि डॉक्टर साहब हमें ये दर्द रहता है यहाँ पर, और हमने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, हमें कोई आराम नहीं मिल रहा है, बस ये है कि दर्द हमारा ठीक हो जाता है कुछ दिन के, जब तक दवाई खाते हैं तब तक ठीक रहता है। मोस्टली कुछ केसेस में यही होता है। नहीं तो क्या करते हैं कुछ लोग
स्टेरॉयड इंजेक्शन भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से पेन कुछ टाइम के लिए, कभी कभी किसी का सालों साल निकल जाता है, किसी का मंथली निकलता है, तो उससे भी रिलीफ मिल जाता है। पर जो फिजियोथेरेपी से, अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं फ्रोजन शोल्डर, कुछ एक्सरसाइज होती है, बेसिक एक्सरसाइज होती है, और कुछ स्पेशल एडवांस एक्सरसाइज होती हैं जिनके जो हम करेंगे, और फ्रोजन शोल्डर नॉर्मली खुल जाएगा, जो कंधा जाम है आपका खुल जाएगा। इसमें क्या होता है, हमें पहले अपने कंधे को देखना है कि ये किस साइड में नहीं उठ रहा है, सपोर्टेड ये आपका आगे नहीं उठ रहा है या पीछे नहीं उठ रहा है, ठीक है, या आपका पीछे वाला पॉकेट हैंड पीछे नहीं जा पा रहा है, तो वो चेक करेंगे। तो दोनों ही केस में आपका दर्द यहीं ज़्यादा होगा, ये जो आगे का पॉइंट होता है इंटीरियर ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो भी शोल्डर जॉइंट हो, राइट है लेफ्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पेशेंट की नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज जो होती है आइसोमेट्रिक, वो हमें करानी है। बेसिक एक्सरसाइज क्या होती है, हमें पिलो लेना है सिंपल सा एक, और पेशेंट को बोलना है कि आप इसको प्रेस कीजिए अंदर की तरफ, दबाओ 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे ही इसको बाहर की तरफ कराएंगे 10 रिपीटेशन। फर्स्ट हमें उसको धीरे धीरे 5 सेकेंड होल्ड 5 रिपीटेशन स्टार्ट करना, ग्रेजुअली इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप पहले दिन आप इसको कराएंगे तो पेन आ जाता है, कभी कभी किसी मोस्टली केस में आ ही जाता है पेन। नॉर्मली जिनको पेन होता है, जो पेशेंट सपोर्टेड एडल्ट है, तो उनको दिक्कत नहीं रहती है। तो फिर क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज हो गया इसमें, फिर अभी बाहर की तरफ आप फोर्स कीजिए, ये बाहर की तरफ 1 2 3 4 5, रिलैक्स, शोल्डर आइसोमेट्रिक, आगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर क्या करते हैं हम, ये चारों आइसोमेट्रिक कराते हैं। अभी क्या रही, पोस्टीरियर रही दवाई 1 2 3 4 5, ये इनिशियली आइसोमेट्रिक कराते हैं, और साथ में कुछ मॉडलिटी अल्ट्रासोनिक IFT, ये कुछ चीज़ें देते हैं जिससे कि उनका पेन कम हो। जब पेन कम हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, कुछ ग्लाइडिंग और मैनुअल थेरेपी और कुछ एक्सरसाइज, मैनुअल एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। अभी हमें क्या करना है कि पेशेंट को हाथ नहीं उठा, सपोर्टेड उनका पीछे नहीं हाथ जा रहा है, ठीक है, नॉर्मली यही होता है कि हाथ पीछे नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, इंटीरियर जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल जॉइंट, उसको स्ट्रेच करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये स्ट्रेच करते हैं, यहाँ पेशेंट को बोलते हैं हाथ यहाँ रखें और नॉर्मली दूसरे शोल्डर को ऐसे होल्ड करते हैं, ये स्ट्रेच करते हैं, ओके, इंटीरियर साइड का कैप्सूल, एंड देन फिर इंफीरियर कैप्सूल स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स, ओके। अब इसमें पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को बोलना है हमें, वो अपना हाथ यहाँ रखेंगे ये, ठीक है। अभी वो किसी की हेल्प से इसको नॉर्मली नेक स्ट्रेट रहेगा, और हेल्प से ये पाम यहाँ लगाकर नेक को होल्ड सीधा करके, और दूसरे शोल्डर को होल्ड करेंगे, पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, और जितना पेशेंट टॉयलेट कर सकता उतना ही स्ट्रेच देना है, ठीक है। देन ये हो गया आपका इंटीरियर स्ट्रेच। अभी हमें इंफीरियर स्ट्रेच देना है, उसमें क्या करते हैं, उसमें भी सेम यही रहता है, बट उसमें हमें हैंड को पीछे की तरफ होल्ड करना होता है, और यहाँ से ये अपोजिट शोल्डर की तरफ हमें इसको प्रेस करना होता है, फोर्स लगाना होता है। तो अभी क्या है, ये वाला जो एरिया है इंफीरियर शोल्डर, ये स्ट्रेच हो रहा है, ओके। देन पोस्टीरियर में क्या होता है, पेशेंट का हाथ हमें यहाँ रखवाना है नेक पर, दोनों हाथों को, ये वाला शोल्डर ऐसे पकड़ के नॉर्मली ये स्ट्रेच करते हैं, ओके। ये आप किसी की हेल्प से कर सकते हैं, अकेले तो नहीं कर पा सकते, किसी की हेल्प से करेंगे, ओके। देन फिर क्या होता है, कुछ ग्लाइड्स होती हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वही ग्लाइड दे सकते हैं, नॉर्मली हम घर पर ग्लाइड नहीं दे सकते। तो नॉर्मली क्या करना है, हमें सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजों को स्ट्रेच हो गई, स्ट्रेच कर सकते हैं आप स्ट्रेच। उसके बाद आ गई आपकी एक्सरसाइज। नॉर्मली एक्सरसाइज क्या होती है, पेशेंट से बोलते हैं कि आप सीधे खड़े और नॉर्मली दोनों कंधे से हाथ ऊपर उठाइए, ये स्ट्रेंथनिंग, जितना हाथ आपका जा रहा है उतना ही करना है, इसको होल्ड करना 1 2 3
4 5 रिलैक्स। ओके, फिर 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ओके, ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज हो गई। देन अबडक्शन, उठाइए। पेशेंट नहीं उठा पा रहा है तो हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, और जितना वो कंफर्टेबल है उतना उठाना है, और यहाँ होल्ड करवाना है। होल्ड कीजिए, रोकिए, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। फिर आइसोमेट्रिक हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, और आपका ये हो गया नॉर्मल आर्म एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमें नॉर्मली पेशेंट को कराने के लिए बोलना है। घर पर भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल घर पर भी कर सकते हैं अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमें फोकस करना है कि जो कैप्सूल है उसको स्ट्रेच करना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो टाइटनेस है वो ख़त्म करनी है। क्योंकि जब कैप्सूल टाइट होता है, ये कैप्सूल होता है, ये टाइट हो जाता है तो ये ना ही बोन को मूवमेंट नहीं करने देता है। इसकी वजह से हमें उसको स्ट्रेच जरूर करना है। और कुछ मैनुअल एक्सरसाइज है वो हम आपको करके दिखाएंगे, बट आप घर पर तो बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। किसी स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से ही कर सकते हैं आप, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट उसको प्रॉपर तरीके से जानते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन जानते हैं, और क्या कौन सा ग्लाड देना है, क्या कैसे करना है, ये देखना है। बट अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहा तो आप नॉर्मल ये बेसिक एक्सरसाइज करके फ्रोजन शोल्डर से रिलीफ आपको आराम मिल सकता है, ठीक है। ओके।